हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। ओके क्लास, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। टुडे आवर चैप्टर इज कीपिंग द अर्थ ग्रीन। इट मीन्स हमें अपने अर्थ को कैसे हरा भरा रखना है। ठीक है, तो चलो हम लोग अपने अर्थ को ग्रीन रखने के बारे में कुछ देखते हैं। इस चैप्टर में क्या राइट है? प्लांट मेक आवर सराउंडिंग लुक्स ग्रीन एंड ब्यूटीफुल। पौधे जो होते हैं वो हमारी सराउंडिंग्स को क्या बनाते हैं? हरा भरा और बहुत खूबसूरत। प्लांट्स आर ऑफ ग्रेट यूज़ एंड इम्पॉर्टेंट टू अस। पौधों का हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा यूज़ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है वो हमारे लिए। ओवर द ईयर्स देयर वॉज बीन एन इंक्रीज इन पॉल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग्स। काफ़ी सालों में ऐसा क्या हुआ है? बहुत सारे सालों में ऐसा हुआ है कि ह्यूमन बीइंग की वजह से प्रदूषण बहुत बढ़ गया है कि नहीं? हम लोग क्या करते हैं? पेड़ों को काट देते हैं। सबसे बड़ा प्रदूषण यहीं से करते हैं। पेड़ों को काट कर घर बना लेते हैं, वहीं पे रहने लगते हैं। तो लेकिन बेटा, पेड़ों को काटना नहीं चाहिए। काटने से क्या हो रहा है? हमारा प्रदूषण एनवायरनमेंट हो रहा है, एनवायरनमेंट पॉल्यूशन हो रहा है ना। तो एनवायरनमेंट पॉल्यूशन नहीं करना चाहिए। टू मीट देयर नीड्स ह्यूमन बीइंग हैव डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय कटिंग डाउन ट्रीज विदाउट प्लांटिंग मोर ऑफ देम। In this chapter, let us learn about the importance of trees, that ill effect of destroying forest and ways of save trees। चलो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं कि पेड़ों की महत्वपूर्णता क्या है, पेड़ों का क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो बेटा ये आपको देखो 1 2 3 4 5 6 पॉइंट दिए गए हैं। इसी में लिखा हुआ है कि पेड़ों की क्या इम्पोर्टेंस है। पहला इम्पोर्टेंस है कि ट्री गिव्स अस फूड इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल, स्पाइस, सीड्स एंड एट्सेट्रा। यानी कि पौधे हमें भोजन देते हैं बेटा। किस रूप में? फलों के रूप में, सब्जियों के रूप में। तो पेड़ों की इम्पोर्टेंस पता चली। पहली इम्पोर्टेंस तो यही है कि उनसे हम क्या करते हैं? भोजन खाते हैं। दूसरी इम्पोर्टेंस है दे प्रोवाइड अस क्लीन एयर टू ब्रीथ। हमें सांस लेने के लिए स्वच्छ वायु जो मिलती है, कहाँ से मिलती है? पौधों से ही। ट्रीज हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ रेन। अगर पौधे नहीं होंगे तो बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो फिर गर्मी होगी, गर्मी होगी तो हम बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो सूखा पड़ेगा, सूखा पड़ेगा तो क्या रहेगा? पानी नहीं मिलेगा। यानी कि बेटा हमें सब चीज़ किस पे डिपेंड कर रहा है? पौधों पर। पेड़ रहेंगे, सब कुछ इन्वायरमेंट ग्रीन हरा भरा रहेगा, पानी वानी सब अवेलेबल रहेगा। द कीप आवर सराउंडिंग्स कूल। हमारे सराउंडिंग को क्या रखते हैं? ठंडा। द रूट्स ऑफ ट्री होल्ड द सॉइल एंड प्रिवेंट सॉइल एरोजन। पौधों की जड़ें क्या करती हैं? मिट्टी को बांध कर रखती हैं और सॉइल इरोजन को भी कम करती हैं। ट्रीज गिव्स अस वुड टू मेक पेपर, टिम्बर टू मेक फर्नीचर, विंडो एंड डोर्स, फायरवुड फॉर फ्यूल्स। और पेड़ों से ही हमें बेटा फ्यूल्स भी मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए डिफॉरेस्टेशन क्या है। डिस्ट्रॉइंग फॉरेस्ट बाय कटिंग डाउन अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। यानी पेड़ों को बहुत बड़ी मात्रा में पेड़ों को काटना डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। किसी एक पेड़ को काटते हैं तब नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा पेड़ काटेंगे तो डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन हैज़ मैनी हार्मफुल इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट लाइक लेस रेनफॉल, इम्प्योर एयर एंड सॉइल इरोजन। और डिफॉर्मेशन के कारण बेटा बहुत सारे हार्मफुल हो रहा है इन्वायरमेंट के लिए। जैसे कि क्या हो रहा है? बारिश कम हो रही है हर साल लगातार। जितनी बारिश होनी चाहिए बेटा उतनी नहीं होती है। अब क्या होती है? बारिश बहुत कम होती है। एयर्स भी क्या हो रहे हैं? इम्प्योर हो रहे हैं और सॉइल भी इरोज हो रही है। डिफॉर्मेशन ऑल्सो लीड्स टू शॉर्टेज ऑफ फूड एंड शेल्टर फॉर वाइल्ड एलिमेंट। और डिफॉरेस्टेशन के कारण ही क्या हो रहा है? शॉर्टेज ऑफ फूड हो रही है, मतलब भोजन की कमी भी हो रही है। ठीक है, तो डिफॉरेस्टेशन करेंगे सब कुछ मेंटेन रहेगा। The harmful effect of destruction can be reduced by planting more trees than the what we cut down। हम लोग क्या कर सकते हैं? डिफॉरेस्टेशन को रिड्यूस कर सकते हैं बेटा। कैसे? बहुत ज़्यादा पेड़ लगाकर डिफॉरेस्टेशन को हम कम कर सकते हैं। तो हमें डिफॉरेस्टेशन को कम करने के लिए पेड़ लगाना चाहिए। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है। सेव ट्री यानी कि सेव अस। पेड़ क्या करें? हमें बचाओ। पेड़ को अगर बचाओगे तो आपका डिफॉरेस्टेशन नहीं होगा और इन्वायरमेंट ग्रीन रहेगा। नेक्स्ट, फॉलोइंग आर द सम वेज टू सेव द। इन तरीके से हम क्या कर सकते हैं? पेड़ों को बचा सकते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट, वी शुड प्लांट मोर ट्री। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर
बचा सकते हैं, पेड़ों को काटना नहीं चाहिए। और प्लांट ट्रीज इन लार्जर नंबर कॉल्ड एफॉरेस्टेशन, पेड़ों को ज़्यादा मात्रा में लगाना, प्लांटिंग करना एफॉरेस्टेशन कहलाएगा, लेकिन कट करना डिफॉरेस्टेशन। अभी आपने ऊपर क्या पढ़ा था, डिफॉरेस्टेशन, वहाँ पे क्या हो रहा है, पेड़ को देखो ये कट रहा है, पेड़ को क्या कर रहा है, कट रहा है। ऐसे केवल एक नहीं, बहुत ज़्यादा पेड़ जब कटेंगे तो वो देखो यहाँ पे देखो ज़्यादा मात्रा में पेड़ कट रहा है ना, ये क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन। देखो ये आपका क्या है, बहुत पेड़ कटे ना, डिफॉरेस्टेशन। और जब आप बहुत ज़्यादा पेड़ लगाओगे इसी तरीके से तो क्या हो जाएगा, एफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट इज वी शुड नॉट वेस्ट प्रोडक्ट लाइक पेपर, हमें किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। दैट वी गेट फ्रॉम ट्रीज़, मतलब किसी भी ऐसी चीज़ को हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए जो हमें पेड़ों से मिलती है। थर्ड इज़ वी शुड नॉट यूज़ ट्री फॉर फायरवुड, हमें पेड़ों को फायरवुड के लिए भी यूज़ नहीं करना चाहिए, लकड़ियों से आग जलाने के लिए नहीं यूज़ करना चाहिए, ठीक है। वी शुड टेक स्टेप्स टू कंट्रोल एंड प्रिवेंट फॉरेस्ट फायर कॉज्ड ड्यूरिंग द समर मंथ, गर्मियों में हमें पेड़ों को काटने के लिए क्या करना चाहिए, इस पर कुछ ना कुछ कंट्रोल करने के लिए कुछ स्टेप्स उठाने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज़ इन इंडिया, भारत में वी हैव अ ट्री प्लांटिंग फेस्टिवल कॉल्ड वन महोत्सव, हमारे यहाँ एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसका नाम है वन महोत्सव, विच इज़ सेलिब्रेट एवरी ईयर इन जुलाई, और जो कि हर महीने में जो कि हर साल जुलाई महीने में सेलिब्रेट होता है। इन दिस फेस्टिवल, इस फेस्टिवल में पीपल प्लांट ट्री इन द होम्स, स्कूल्स, ऑफिस, पार्क्स एक्सेट्रा। और हम लोग क्या कर सकते हैं, जिस दिन वन महोत्सव होता है उस दिन हम बहुत सारा पेड़ लगाते हैं, स्कूलों में, ऑफिस में एंड वगैरह वगैरह कहीं पर भी हम पेड़ लगाते हैं। और ये बेटा जो वन महोत्सव होता है ये सेलिब्रेट कब होता है, एवरी ईयर दिस सेलिब्रेट इन द 5 जून टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ टॉकिंग स्टेप्स टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, पीपल्स आर इनकरेज टू प्लांट मोर ट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस फेस्टिवल को हर साल 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है ताकि हम लोगों को पेड़ों के बारे में जागरूकता फैला सके, उनको अवेयर कर सके, ठीक है। तो लेट्स स्टे टुगेदर, आपको कुछ कहना है हमारे साथ। एनवायरनमेंट बोलिए, एनवायरनमेंट, डिफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट फायर, वन महोत्सव, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ठीक है। आपको सभी क्या करना है, कॉपी में नोट कर लेना बेटा। चलिए मैं आपको अब क्या करती हूँ, अब मैं आपको बच्चों चैप्टर्स को क्या करती हूँ, एक्सरसाइज कंप्लीट कराती हूँ, मेरे साथ आप कंप्लीट कर लीजिएगा बच्चों। हाँ बच्चों ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको कहा था पिछली बार PDF बनाकर भेजने के लिए, सेंड नहीं कर पाई थी, तो मैं इस बार आपको दोनों PDF चैप्टर 10 की भी और 11 की भी दोनों चैप्टर की PDF सेंड कर दूँगी। आप दोनों चैप्टर बेटा क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आप क्या करिए, एक्सरसाइज पे आइए, एक्सरसाइज कंप्लीट करिए। आपका एक्सरसाइज क्या है बेटा, ट्री मेक्स आवर सराउंडिंग क्लीन, क्या करती हैं, पेड़ पौधे हमारे क्लीन को कैसा बनाती हैं, ब्लू, ग्रे, वाइट और ग्रीन कैसा बनाती हैं, सबको पता होगा। पेड़ क्या बनाते हैं, हरा भरा बनाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अवेलेबल फ्रॉम ट्रीज़, बताओ इस पेड़ों से हमें क्या अवेलेबल नहीं होता है, प्लास्टिक, जाहिर सी बात है प्लास्टिक नहीं मिलता, ओके। नेक्स्ट इज रूट्स ऑफ ट्रीज होल्ड द सॉइल एंड प्रिवेंट, पौधों की जड़ें किस चीज़ को रोकती हैं, सॉइल इरोजन को। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, कि इनमें से किस चीज़ के कारण से डिफॉरेस्टेशन को इफेक्ट नहीं होगा, इफेक्ट हो, हाँ तो क्या होगा आंसर, सॉइल इरोजन। ट्रू फॉल्स, ओनली पीपल इन द विलेजेस यूज ट्री, केवल गांव के लोग ही यूज़ करते हैं, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स, यानी कि गलत, ये गलत है। ट्रीज आर होम्स फॉर मैनी एनिमल्स, ट्रीज आर होम फॉर मैनी एनिमल्स, बताओ ट्रू और फॉल्स, ये क्या होगा बेटा, ट्रू। फर्स्ट इज फॉल्स, सेकेंड इज ट्रू। ट्रीज हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ रेन, इट्स ऑल्सो ट्रू, ठीक है, क्या है, ट्रू। वी शुड नॉट वेस्ट पेपर, इट मीन्स, ये भी क्या है, ट्रू। वन महोत्सव सेलिब्रेटेड इन दिसंबर, अभी मैंने बताया कब मनाया जाता है, 5 जून, ठीक है। तो वन महोत्सव हम लोग 5 जून को सेलिब्रेट करते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक। एक बार देख लो ट्रू फॉल्स सभी लोग, सारे बच्चे। फर्स्ट इज फॉल्स, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ इज ट्रू एंड फिफ्थ इज ऑल्सो फॉल्स, ठीक है, आपको करना है। नेक्स्ट इज बच्चा फिल इन द ब्लैंक्स, कॉपी में और बुक में दोनों जगह कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ पर क्या होगा, किसके कारण से शॉर्टेज ऑफ फूड हो रहा है और लोगों को रहने में प्रॉब्लम हो रही है, डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन। ट्रीज प्रोवाइड अस डैश एयर टू ब्रीथ, और पेड़ पौधे में कैसे एयर देते हैं, प्योर। ट्रीज डैश सॉइल इरोजन, क्या करते हैं, प्रिवेंट, ठीक।
फॉरेस्ट फायर आर कॉज्ड मोस्टली ड्यूरिंग डैश। बताओ, आग, पेड़ों में आग कब लगती है ज़्यादातर, समर में या विंटर में? समर। प्रोग्राम्स लाइक वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट अवेयरनेस ऑन द, बताओ, डिस्ट्रॉइंग की सेविंग। हम लोग पेड़ों को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस प्रोग्राम को सेलिब्रेट करते हैं कि सेव करने के लिए? आप क्या बताएंगे? मैम फॉर सेव। ठीक है। नेक्स्ट इज राइट वन वर्ड फॉर ईच ऑफ फॉलोइंग। आपको वन वर्ड लिखना है। ट्रीज होल्ड टू दिस प्रिवेंट सॉयल इरोजन। पेड़ पौधे किस चीज़ की हेल्प से सॉयल इरोजन को कम कर पाते हैं बेटा? तो मिट्टी की हेल्प से, यानी सॉयल। कटिंग डाउन ट्रीज इन द लार्ज नंबर क्या कहलाएगा? डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, क्या कहलाएगा? डिफॉरेस्टेशन। पेड़ों को लार्ज नंबर में लगाना एफॉरेस्टेशन। ठीक है, काटना डिफॉरेस्टेशन, लगाना एफॉरेस्टेशन। ट्री गिव्स अस टू मेक फर्नीचर। ट्री गिव्स अस दिस टू मेक फर्नीचर। हमें क्या देते हैं? तो वो क्या हो जाएगा? टिम्बर। ठीक है, ये आपका कौन सा आंसर हो गया? टिम्बर हो गया। ठीक, अब बेटा बच रहा है आपका क्या क्वेश्चन आंसर, तो उसको मैं आपके पास सेंड कर दूंगी। आप क्या करेंगे? देखो मैंने क्या लिखा दिया, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक, फिर क्या करा दिया? ट्रू फॉल्स, और सॉरी फिल इन द ब्लैंक्स। ये वन वर्ड है बेटा, वन वर्ड कर लीजिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स कर लीजिएगा, ट्रू फॉल्स कर लीजिएगा। ठीक है, आपको क्या करना है? ट्रू फॉल्स करना है। फिर लास्ट में आपको टिक द करेक्ट ऑप्शन। बेटा चैप्टर क्लोज हो गया। अब जो बच रहा है PDF बना के, क्वेश्चन आंसर बचा है, PDF बना के सेंड कर दूँगी। ठीक है, थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।